हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें आपका एमपीपीएससी ने जो ऑफिशियली एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अनाउंस किया है उस बेस पर पार्ट एंड पार्ट बी में आपके सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो देखिएगा पार्ट एंड पार्ट बी। ओके, सो अभी हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। सो देखिएगा, जैसा कि हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस में इंडक्शन मशीन चल रहा था, सो बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस हम स्टार्ट किए थे, जिसमें हम कल आपको इंडक्शन मशीन का पार्ट 1 हमने आपको पढ़ाया था। ओके, सो अभी हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू जुड़े हैं तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए, इन प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिएगा। क्योंकि आप किसी भी ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। सो चलते हैं हम आज के अपने सेशन में। सो देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल कर आते हैं जो आपको टू द पॉइंट याद रखने हैं। ओके, क्योंकि अगर आप इनको डिराइव करने बैठेंगे तो वो आपके कोई काम का नहीं है। ठीक है, सो देखिएगा, वेट अ सेकेंड, अभी बज रहे हैं रात के 2:40। ओके, सो आज बहुत लेट नाइट आप लोगों का वीडियो बन रहा है ड्यू टू टाइमिंग इश्यूज, बट हमने आपसे बोला है कि हम बनाएंगे, इसीलिए हमें आपको वीडियो इतनी रात को बनाना पड़ रहा है। ओके, सो देखिएगा, पहला आपका जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इसमें फर्स्ट फॉर्मूला आपका निकल कर आता है TFL, दैट मीन्स फुल लोड टॉर्क। फुल लोड टॉर्क का फॉर्मूला होता है 3/ω/s इंटू VTH का स्क्वायर अपॉन RTH प्लस R2 डैश बाय S का स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 डैश का स्क्वायर इंटू R2 डैश बाय S। ओके, ये फॉर्मूले आपको एज इट इज याद रखने हैं। हो सकता है आपको टिक करने को आ जाए और हो सकता है नहीं भी आए, इस पे आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा क्योंकि ITI लेवल पे इतना डिप में नहीं जाता है और ये सिलेबस में उन लोगों को है भी नहीं। बट आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर मेंशन है तो हो सकता है आप लोगों को प्रिंसिपल पोस्ट के लिए वैकेंसी है, सो आपको फॉर्मूला टिक करने को आ सकता है, क्योंकि ये गेट में एक बार गेट एग्जामिनेशंस में एक बार ये फॉर्मूला टिक करने को आ चुका है। ओके, सो आपको टू द पॉइंट फॉर्मूलेज याद रखने हैं। उसके अलावा देखिएगा, ST मैक्स, दैट मीन्स मैक्सिमम स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, इसका फॉर्मूला होता है R2 डैश बाय RTH अंडर रूट RTH का स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर। सो एज इट इज आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, इसमें कोई भी हेर फेर नहीं करना है। ठीक है, फिर देखिएगा थर्ड फॉर्मूला लेकर कर आता है T मैक्स, दैट मीन्स मैक्सिमम टॉर्क 3/2ω/s इंटू VTH का स्क्वायर अपॉन RTH प्लस अंडर रूट RTH का स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 डैश का स्क्वायर। ओके, फिर देखिएगा, जब आप स्टेटर इम्पिडेंस को नेग्लिजिबल कर देते हैं, दैट मीन्स अगर आप इन फॉर्मूलेज में से RTH को 0 कर देते हैं और XTH को 0 कर देते हैं और VTH इक्वल टू V1 रखते हैं, तो आपका जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो इस बेस पे आता है कि TFL, दैट मीन्स फुल लोड टॉर्क इक्वल टू 3/ω/s इंटू V1 का स्क्वायर अपॉन R2 डैश बाय S का स्क्वायर प्लस X2 डैश का स्क्वायर इंटू R2 डैश बाय S। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ से क्या एक रिलेशन निकल कर आया कि जो आपका फुल लोड टॉर्क होता है वो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये रिलेशन आपको याद रखना है। TFL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V1 के स्क्वायर के। ओके, सो आपको फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, चूंकि एक बार गेट एग्जामिनेशन में फॉर्मूला टिक करने को आया था, उसके अलावा आपको फॉर्मूला देकर रिलेशन भी पूछ सकता है। ओके, फिर देखिएगा ST मैक्स मतलब स्लीप एट मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, R2 डैश बाय X2 डैश। ओके, ये सब एज इट इज आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला देखिएगा T मैक्स इक्वल टू 3/2ω/s इंटू V1 का स्क्वायर अपॉन X2 डैश। क्लियर? सो नेक्स्ट देखिएगा, रेशियो ऑफ TFL अपॉन T मैक्स। जब आपने ये फॉर्मूले याद कर लिए तो आपको रेशियो निकालना इजीली हो जाएगा। कैसे? आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनली कंक्लूजन निकल कर आएगा
वो आएगा टी एफ एल अपॉन टी मैक्स इक्वल टू 2 एस टी मैक्स अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस टी मैक्स का स्क्वायर। अब आपको ये सॉल्व करके नहीं देखना है, आपको एज इट इज ये रिजल्ट याद रखना है। क्या याद रखना है? फुल लोड टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू 2 मैक्स अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस टी मैक्स का स्क्वायर। ओके, फिर नेक्स्ट देखिएगा रेशियो ऑफ टी एस टी अपॉन टी मैक्स, दैट मीन्स स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का जो रेशियो है स्लिप इक्वल टू 1 पे क्या होगा। सो देखिएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली फॉर्मूला निकल कर आएगा स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू 2 मैक्स अपॉन 1 प्लस एस टी मैक्स का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूले सारे आपको याद होना चाहिए। ओके, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारे फॉर्मूलेस देखने को मिलेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट देखिएगा, अब हम चलते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पे। देखिए आज बहुत ज़्यादा डिले हो गया लेक्चर ड्यू टू टाइमिंग इश्यूज, 2:45 बज गए हैं, रात के 2:45 बजे आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा, जब स्लिप लो होती है तो हमारा जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस होता है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि जब स्लिप का वैल्यू लो होता है, लो वैल्यू ऑफ स्लिप होता है, तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो आप क्या बोलेंगे? टी प्रोपोर्शनल एस। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ भी बताएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या निकल कर आ रहा है? व्हेन स्लिप एज इज हाई देन स्लिप नियर टू 1, दैट मीन्स अगर आपका स्लिप का वैल्यू हाई रहेगा तो आपका जो टॉर्क है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है। क्लियर? सो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको दो बातें याद रखनी है, जब स्लिप लो होगी तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होगा, और जब स्लिप हाई होगा तो टॉर्क जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो डोंट अवॉइड दिस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या निकल कर आ रहा है? क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मतलब आपको एग्जामिनर पूछ लेंगे कि रोटर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? सो वेट अ सेकेंड। यस, देखिएगा क्या लिखा है, मैक्सिमम टॉर्क टी मैक्स नॉट डिपेंड्स अपॉन दी रोटर रेजिस्टेंस। मैक्सिमम टॉर्क जो है वो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, बट इट्स पोजीशन ऑफ टी मैक्स मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है कि आपका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आपसे एग्जामिनर एस टी मैक्स का फॉर्मूला पूछ लेंगे या एस टी मैक्स का रिलेशन, तो आप क्या बोलेंगे? आर टू डैश बाय एक्स टू डैश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेट अ सेकेंड। रोटर रेजिस्टेंस मैक्सिमम टॉर्क पे डिपेंड नहीं करता है, ये देखिएगा, ये हमारी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड पे स्लिप का मान 0 होता है और एस इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखते हैं, रुकिए, यहाँ देखिएगा। हाँ, क्या है? इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे रन नहीं करता है। इंडक्शन मोटर हमेशा लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पे रन करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए, जब सिंक्रोनस स्पीड पे रहेगा तो स्लिप 0 रहेगा। ठीक है, स्लिप इक्वल टू एस इक्वल टू 1 पे टी स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, ये इस टाइप का होगा। आपको यहाँ से कुछ ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स इस टाइप की होती है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं तो पूरा इक्विवेलेंट सर्किट और हम फॉर्मूले डिराइव्स करते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें आगे आती हैं। ठीक है, अगर अभी हम आपको ये सब समझाने यहाँ बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा और आपके कोई काम की बात नहीं है। कहने का मतलब है एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज में इतना डीप में तो नहीं जाएगा वो। ठीक है, ये देखिए, एस टी मैक्स इक्वल टू क्या होता है? आर टू डैश बाय एक्स टू डैश। मैक्सिमम टॉर्क पे स्पीड क्या होगी? एन मतलब स्पीड, टी मतलब टॉर्क और मैक्स मतलब मैक्सिमम। यहाँ भी देखिए, एस मतलब स्लीप, टी मतलब टॉर्क और मैक्स मतलब मैक्सिमम। ठीक है, सो ये आपको फॉर्मूले एज इट इज पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिएगा 1 अप माइनस एस टी मैक्स इंटू एन एस। उसके बाद देखिएगा स्टार्टिंग टॉर्क
मैक्सिमम टॉर्क अचीव, स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क अचीव हो जाए तो दैट मीन्स अगर स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क के बराबर हो जाएगा तो हमारा रोटर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस के इक्वल हो जाएगा, R2 इक्वल टू X2 हो जाएगा। ओके, ये देखिएगा क्या लिखा है, रोटर में रेजिस्टेंस को जोड़ने से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग टॉर्क कैसे बढ़ेगा, आप रोटर में रेजिस्टेंस को इंसर्ट करके आप स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉगिंग। क्योंकि थोड़ा स्पीड में इसलिए चलना पड़ रहा है, अभी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, ठीक है, 3 बज रहे हैं रात के। क्रॉलिंग, देखिए क्रॉलिंग क्या होता है पहले तो ये समझिए। क्रॉलिंग देखिए, सबसे पहले जो स्पेस हार्मोनिक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है 6n ± 1। स्पेस हार्मोनिक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6n ± 1। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अब देखिएगा हमारा जो 7th हार्मोनिक्स होता है जिसे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आता है, और हमारा जो 5th हार्मोनिक होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे 7th हार्मोनिक्स पे कौन सा स्पेस हार्मोनिक्स जो होता है हमारा 6n + 1 पे फॉर्मूला होता है, ठीक है। 7th हार्मोनिक्स का डायरेक्शन कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। उसके बाद आप बोले बैकवर्ड डायरेक्शन 5th हार्मोनिक्स के लिए, ठीक है। अब ये देखिएगा कि क्रॉलिंग क्यों आता है, तो क्रॉलिंग जो होता है मेनली हार्मोनिक्स के कारण आता है। किस हार्मोनिक्स के कारण आता है, तो आप बोलेंगे 7th हार्मोनिक्स के कारण आता है। क्या होता है क्रॉलिंग का मीनिंग, क्रॉलिंग क्या होता है, जब रिजल्टेंट टॉर्क लोड के टॉर्क से कम हो जाता है तो उसे क्रॉलिंग कहा जाता है। दैट मीन्स हमारा जो रिजल्टेंट टॉर्क होता है वो लोड के टॉर्क से कम हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा लोड टॉर्क है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जो रिजल्टेंट टॉर्क है, वेट अ सेकेंड, क्या है, क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, जब हमारा जो रिजल्टेंट टॉर्क होता है वो लोड के टॉर्क से कम हो जाता है। समझ रहे हैं आप बात को, जब आपका जो रिजल्टेंट टॉर्क होता है वो लोड के टॉर्क से कम हो जाता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग बोलते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि क्रॉलिंग किस हार्मोनिक्स के कारण आता है, तो आप क्या बोलेंगे, 7th हार्मोनिक्स के कारण आता है। याद रखिएगा, बिल्कुल टू द पॉइंट, क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा कॉगिंग। जैसा हमारा क्रॉलिंग होता है उसी तरीके से हमारा क्या होता है, कॉगिंग होता है। ओके, सो वेट अ सेकेंड, ये देखिएगा क्रॉलिंग का क्या मीनिंग होता है, जब रिजल्टेंट टॉर्क लोड के टॉर्क से कम हो जाता है तो उसे क्रॉलिंग कहते हैं। क्रॉलिंग जो होता है मेनली हार्मोनिक्स के कारण आता है, और कौन से हार्मोनिक्स के कारण आता है, 7th हार्मोनिक्स के कारण आता है। ये बात आपको एज इट इज याद रखनी है। ओके, फिर देखिएगा एक होता है कॉगिंग। कॉगिंग क्या होता है, जैसा क्रॉलिंग होता है उसी तरीके का एक कॉगिंग होता है। अब देखिएगा क्या होता है, जब रोटर स्लॉट्स इक्वल टू स्टेटर स्लॉट्स, ये देखिए पढ़िएगा, when rotor slots is equal to stator slots or multiple integral then high alignment force applied between stator and rotor and machine fails to start। जब रोटर स्लॉट्स और क्या होता है स्टेटर स्लॉट्स इक्वल हो जाते हैं तो एक हाई अलाइनमेंट फोर्स अप्लाई होता है स्टेटर पे और रोटर पे, तो मशीन क्या होती है, स्टार्ट नहीं होती है। दैट मीन्स लॉक हो जाता है रोटर, दैट मीन्स लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ रोटर, ठीक है। तो आप इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, आप तिरछा बनाते हैं। किसको तिरछा बनाते हैं, रोटर और स्टेटर को। दैट मीन्स टू अवॉइड आइदर स्क्विंग रोटर और स्टेटर, कुछ इस टाइप में आप टेढ़ा करके थोड़ा सा स्टेटर और रोटर को बनाते हैं ताकि कॉगिंग नहीं हो पाता है। अगर रोटर स्लॉट्स और स्टेटर में जो स्लॉट्स है वो इक्वल हो जाते हैं तो रोटर और स्टेटर लॉक हो जाता है और मशीन स्टार्ट नहीं हो पाती है। क्लियर, ये बात याद रखनी है आपको एज इट इज। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम किस पे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा टेस्टिंग ऑफ मशीन्स। टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मशीन्स में पहला होता है नो लोड टेस्ट। किसके इक्वल होता है नो लोड टेस्ट, ट्रांसफॉर्मर के ओपन सर्किट टेस्ट के, ठीक है। तो देखिएगा नो लोड टेस्ट से हम क्या फाइंड करते हैं, आयरन लॉस, फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट क्यों करते हैं, तो आयरन लॉस, फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस को कम करने के लिए। ये देखिए नो लोड करंट दो भागों में, एक होता है IW, एक होता है IM।
नो लोड करंट जो होता है 20 से 30% होता है फुल लोड करंट के, ये कल भी हम बात बता चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए ये सप्लाई वोल्टेज है, ये वॉटफुल कंपोनेंट है मैग्नेटाइजिंग, और ये नो लोड करंट P इक्वल टू क्या होगा V1 IW, और जब हम इसको लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे V1 I नॉट कॉस फाई नॉट। IW क्या होता है V1 अपॉन RW, IM क्या होता है V1 अपॉन JXM। ओके, इसी तरह ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है जो कि ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। दैट मीन्स आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि ट्रांसफॉर्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह कौन सा टेस्ट होता है, तो आप बोलेंगे ब्लॉक रोटर टेस्ट। क्या फाइंड करते हैं इससे, स्टेटर कॉपर लॉस और रोटर कॉपर लॉस। बिल्कुल टॉपिक का निचोड़ दिया जा रहा है आपको, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये जो सर्किट डायग्राम दे रखा है आपको ये याद रखना है, क्योंकि आपको सर्किट देकर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर पे हम आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपके फॉर्मूले ही हैं। स्टार्टर का हम क्यों यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए। इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला निकल कर आता है जो कि बेस होता है। पहला देखिए TST upon TFL, that means starting torque upon full load torque equal to IST, that means starting current, IFL means full load current, TST means starting torque, TFL मतलब full load torque और SFL मतलब full load slip, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क इक्वल टू स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट का स्क्वायर इनटू फुल लोड स्लिप, ये आपका बेस हो गया। अब देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, पहला स्टार्टर हमारा निकल कर आता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसमें क्या होता है IST इक्वल टू ISC होता है। IST दैट मीन्स स्टार्टिंग करंट और ISC मीन्स शॉर्ट सर्किट करंट। तो आपने इस फॉर्मूले में IST की जगह क्या रख दिया, ISC रख दिया। तो देखिए आपका फाइनल फॉर्मूला निकल कर आया TST अपॉन TFL इक्वल टू ISC अपॉन IFL का स्क्वायर इनटू SFL। उसी तरह देखिएगा एक दूसरा स्टार्टर होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका स्टार्टिंग करंट होता है वो 1/3 हो जाता है। तो आपको इस फॉर्मूले के आगे क्या लगा देना है, 1/3 लगा देना है। ये फॉर्मूले आपसे पूछे जाएंगे, आपसे एग्जामिनर DOL के लिए पूछेगा। DOL में मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। उसके बाद देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, करंट क्या होता है स्टार डेल्टा में 1/3 होता है, और टॉर्क भी क्या होता है 1/3 होता है। नेक्स्ट देखिएगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर में क्या होता है, सिर्फ फॉर्मूले के आगे x² लग जाता है। x क्या होता है, टैपिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये देखिए बस इसमें ये अंतर है, एक्स क्या होता है, टेपिंग पॉइंट होता है। जब आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर और DOL को कंपेयर करते हैं तो ये x² इक्वल टू 1/3 हो जाता है, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू 1/√3 निकल कर आता है। तो देखिए क्या लिखा है, यदि हम टेपिंग पॉइंट x इक्वल टू 1/√3 पर रखते हैं तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में स्टार डेल्टा स्टार्टर की तरह कार्य करता है। कौन, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। नेक्स्ट देखिए डिब्बा रोटर के बारे में बताएं, यहां से आपको एग्जामिनर पूछता है डिब्बा रोटर। ओके, डिब्बा रोटर में जो टॉप लेयर होती है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, बॉटम लेयर होती है। उसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप का वैल्यू 1 होता है, बॉटम लेयर का इंपीडेंस ज्यादा होता है, टॉप लेयर का इंपीडेंस कम होता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, करंट फेजेस हाई रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज। हाई रोटर रेजिस्टेंस के कारण स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। एट रनिंग कंडीशन स्लिप इज लो, रनिंग कंडीशन में स्लिप क्या होती है, कम होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए बॉटम लेयर इंपीडेंस इज लो, करंट फेजेस लो रेजिस्टेंस, सो इफिशिएंसी इंक्रीज्ड। बॉटम लेयर का इंपीडेंस लो होगा तो करंट हाई होगा, और लो रेजिस्टेंस होगा तो इफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ये बातें आपको एज इट इज याद रखनी है। उसके बाद देखिएगा डबल डिब्बा रोटर में एक होता है आउटर गेज, एक होता है इनर गेज। क्योंकि थोड़ा सा फास्टली पढ़ाने का आज यही मोटो है कि देखिए आप भी समझते हैं रात के 3 बजे में हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग करना भी ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों का सिलेबस करवाना है, इसीलिए थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा। हालांकि इतना भी ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रहे हम, बट फिर भी आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, क्लियर।
ये देखिए डबल डिब्बा रोटर में एक होता है आउटर गेज और एक होता है इनर गेज। आउटर गेज देखिए ये जो होता है हाई रजिस्ट्री मटेरियल का बना होता है, ब्रास का बना होता है। अब देखिएगा स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप का वैल्यू 1 होता है। ये बातें आपको याद रखनी है, पूरा निचोड़ है। इनर गेज इम्पीडेंस ज़्यादा होता है, आउटर गेज में इम्पीडेंस कम होता है। आउटर गेज का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट आउटर गेज में ज़्यादा होगा और स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा होगा। उसके बाद एक नॉर्मल रनिंग कंडीशन में देखिएगा इनर गेज का जो इम्पीडेंस है वो लेस होता है, रोटर करंट लो, रेजिस्टेंस एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। बात हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद देखिएगा आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे इनर गेज और आउटर गेज कैसे कनेक्ट होते हैं, तो आप बोलेंगे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। डीप स्लॉट के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो डीप स्लॉट के बारे में आपको ये पॉइंट याद रखने हैं कि हायर एयर गैप होता है, हायर पावर फैक्टर होता है, लो मैक्सिमम टॉर्क होता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है और लो मैक्सिमम टॉर्क पे स्लीप होता है। उसके बाद देखिएगा वाइट स्लॉट के बारे में आपको पूछेगा एग्जामिनर, तो आप क्या बोलेंगे, हाईली इफेक्टिव कौन सा होता है, वाइट स्लॉट होता है। ठीक है, लो पावर फैक्टर होता है, हाई एस टी मैक्स होता है, टी एस टी हाई होता है, एस टी मैक्स हाई होता है और स्टार्टिंग करंट हाई होता है। टी मैक्स मतलब मैक्सिमम टॉर्क, टी एस टी मतलब स्टार्टिंग टॉर्क, एस टी मैक्स मतलब स्लीप एट मैक्सिमम टॉर्क और आई एस टी मतलब स्टार्टिंग करंट। उसके बाद देखिएगा ये क्लोज्ड टाइप स्लॉट के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको क्या याद रखना है, लोवेस्ट एयर गैप और हाईएस्ट पावर फैक्टर क्लोज्ड टाइप का होता है और सेमी क्लोज्ड में मॉडरेट एयर गैप होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने भी पॉइंट है ना ये स्लॉट्स के बारे में है। ठीक है, सो देखिएगा हमारा जो 3 फेज इंडक्शन मोटर था वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सारा आज आपको पढ़ा दिया हमने। पार्ट 2 है ये, इंडक्शन मोटर का पार्ट 2 है। अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने कल का पार्ट लेक्चर इंडक्शन मशीन पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देखिएगा, देन आप पार्ट 2 पर आइएगा। ओके, सो देखिए आपको यहाँ से फॉर्मूले आज हमने बताए। इसके अलावा हमने टॉक्सिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई आपको, कॉगिंग, क्रॉलिंग, इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग टेस्टिंग बताई। ठीक है, सो ये जितने भी पॉइंट्स आपको लिखाए गए हैं बिल्कुल टॉपिक का निचोड़ है, इसमें से आपको एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। ठीक है, जब हम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे तब हम बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी है। ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिएगा। चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, उसके अलावा रिलेशंस याद होने चाहिए। ठीक है, फॉगिंग, क्रॉलिंग, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।